Hello radiographers, I am also a radiographer, myself Amir Sayyed, and today we are going to learn detailed filming process of 3D CT hand scan। तो आज हम हैंड का फिल्मिंग करेंगे, किस तरह से इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं, कितने इमेजेस क्रिएट करने होते हैं और फिल्म फॉर्मेट में किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ब्राइटनेस किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, कितना जूम करना है, ये सारा कुछ डिटेल्ड फिल्मिंग प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फिल्मिंग करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हैंड का स्कैन होता है सीटी स्कैन में तो उसका हिस्ट्री क्या है। स्कैन करने से पहले आपको पेशेंट का हिस्ट्री पूछना है। अगर ट्रॉमा केस है या आरटीए केस है, एक्सीडेंट का केस है, तो डेफिनेटली सिर्फ आपको बोन विंडो देना है। फिल्म में सिर्फ बोन देखना होता है फ्रैक्चर के लिए। अदरवाइज हैंड में स्वेलिंग है या पल्स डिस्चार्ज का हिस्ट्री है और कुछ हिस्ट्री है जो कि सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड हो सकता है या मसल से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको उसमें सिर्फ सॉफ्ट विंडो का फिल्म देना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना है। पेशेंट का स्कैन सेलेक्ट करने के बाद में आपको बोन थिन सीरीज सिलेक्ट कर लेना है और इसे री फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। री फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में आपको सबसे पहले मल्टी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके सिमेट्रिकल करना होगा, बिकॉज आप एक्सट्रीमिटी का कोई भी स्कैन करते हैं तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिमेट्रिकल करना। फिल्मिंग के समय सिमेट्रिकल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मल्टी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और सिमेट्रिकल करना होगा। तो आपको सबसे पहले एक्सियल वाले में, या आप आर्च देख पा रहे हैं, इस तरह का एक आर्च फॉर्म होता है। तो आपको लिटिल फिंगर से और थंब से आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल करना होगा। तो ये पैरेलल है, ऑलरेडी पैरेलल है उससे। और फिर आपको कॉर्नल वाले इमेज में जो मिडिल फिंगर है, इससे आपको इस वर्टिकल लाइन को पैरेलल करना होगा इस तरह से। और फिर स्क्रॉल करके देखना ये पैरेलल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब ये मिडिल फिंगर से ये वर्टिकल लाइन पैरेलल हो चुका है। इसके बाद में सैज इमेज में आना है आपको, और सैज में भी सेम इसी तरह से आपको इसे भी पैरेलल करना होगा इस वर्टिकल लाइन को, जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स फैलेंजेस पास हो रहे हैं। इस तरह से ये हो गया। तो अब ये सिमेट्रिकल बन चुका है। एक्सियल, कॉर, सैज सारे इमेजेस ही हमारा सिमेट्रिकल बन चुका है। तो सबसे पहले हम एक्सियल का फिल्म बनाएंगे। तो एक्सियल का फिल्म बनाने से पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो स्कैन है री फॉर्मेट में अपलोड करने के वजह से ये फ्लिप हो चुका है, ऑटोमेटिकली फ्लिप हो चुका है। मैं आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये जो टेबल का पोर्शन है, टेबल ऊपर की तरफ में शो कर रहा है और जो कि नीचे शो करना चाहिए था, जो सरफेस है वो नीचे शो करना चाहिए, बट वो ऊपर की तरफ में शो कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली फ्लिप हो चुका है स्कैन। तो सबसे पहले हम इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एक्सियल वाले को सिलेक्ट करना है, एक्सियल वाली विंडो को सिलेक्ट करना है, मल्टी ऑब्जेक्ट को अनसिलेक्ट करना है, डिस्प्ले फील्ड में आके रोटेट पे आना है, इस पे क्लिक करना है एक्सियल वाले में। और आपको यहाँ पे ये जो है डिग्री 90 आपको एंटर करना है। यहाँ पे 2 होगा या फिर 5 होगा, आपको यहाँ पे 90 एंटर करना है और इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर लेना है, कंप्लीटली फ्लिप कर लेना है। ये होने के बाद में अभी भी हल्का सा ऑब्लिक दिख रहा है, अभी भी बराबर से हुआ नहीं है सेट। तो मैं यहाँ पे 2 का डिग्री सेट करूंगा और इसे हल्का सा और रोटेट कर लेंगे। ये होने के बाद में हम एक्सियल के इमेजेस बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर जाना है, फैलेंजेस के पास में ऊपर आना है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये फैलेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मिडिल फिंगर है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है, लूप पे आना है। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इस तरह से नीचे की तरफ में आना है। जैसे ही कार्पल बोन आपके कंप्लीटली कवर हो जाते हैं, ये कार्पल बोन कवर हुआ, ये मीन्स रिस्ट का रीजन। और जैसे ही ये फोर आर्म के रीजन पे आता है, रिस्ट जैसे ही कवर होता है, आपको यहाँ पे सेट एंड करना है। सेट एंड करने के बाद में आपको 24 इमेजेस बनाने हैं। 24 इमेज बना के इसे सेव कर लेना है। अब एक्सियल इमेज बन गया, बट ये जो हमने सिमेट्रिकल किया था ये पूरी तरह से मैस हो चुका है। कॉर्नल और सैज के इमेजेस खराब हो चुके हैं। हमें वापस से मल्टी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इसे सिमेट्रिकल करना होगा। तो मल्टी ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है और जिस तरह से हमने एक्सियल वाले इमेज में सिमेट्रिकल किया था, उसी तरह से वापस से हम
इसे आर्च के हिसाब से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पास करेंगे, पैरेलल करेंगे। ये हो गया। फिर कॉर में हमें आना है, मिडिल फिंगर से पास करना है। ये आप देख सकते हैं ये पास हो रहा है, ये मीन सिमेट्रिकल है। और सैज में भी हमें उसी डायरेक्शन में पास करना है जहां पे हमारे फेलेंजेस पास हो रहे हैं। इस वर्टिकल लाइन को उससे पैरेलल करना होता है। ये होने के बाद कॉर वाले इमेजेस हमारे सिमेट्रिकल हो चुके हैं। तो अब हम कॉर के स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैच को आपको पैन सेलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, मल्टी ऑब्लिक ऑन सेलेक्ट करके इस इमेज पे क्लिक कीजिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये हल्का सा टिल्ड है राइट साइड की तरफ, तो थोड़ा सा हम इसे रोटेट कर लेंगे। डिस्प्ले फील्ड में आना है, रोटेट पे आना है और इसे रोटेट कर लेंगे हम थोड़ा सा। रोटेट की अब ये परफेक्टली सिमेट्रिकल दिख रहा है। अब इसके बाद में हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बोन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। फिल्म से पे आना है, बैच पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है दूसरे डायरेक्शन में। जैसे ही ये सारे बोन्स कवर हो जाते हैं आपको यहाँ सेट एंड करना होगा, सेट एंड करना है और इसका 20 इमेज बनाना है। आपको 20 इमेजेस बनाने हैं। 20 इमेज बनने के बाद में ओके करना है और अब हम सैज पे इमेज बनाएंगे। हमने इसे रोटेट किया था मैन्युअली, तो इसलिए ये जो हमने सिमेट्रिकल किया था वो पूरा मैस हो चुका। सैज इमेज बनाने के लिए हमें वापस से सिमेट्रिकल करना होगा। इसके लिए आपको मल्टी ऑब्लिक वापस सिलेक्ट करना है और सिमेट्रिकल करना होगा उसी तरह से जिस तरह हमने स्टार्टिंग से किया था। अब हम कॉर वाले इमेज में मिडिल फिंगर से इसे वर्टिकल लाइन को पैरेलल करेंगे। ये हो चुका, सैज इमेज हमारा बन चुका बराबर से। अब हम सैज के इमेजेस बनाएंगे। तो हमें एक साइड में जाना है। मैं अब लिटिल फिंगर की तरफ में आ चुका हूं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो पॉइंटर है लिटिल फिंगर के पास में आ चुका है। यहाँ से हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्लिक करना है, आपको सेट स्टार्ट करना है और फिर दूसरे डायरेक्शन में स्क्रॉल करना है। अब आप ये पॉइंटर देख पा रहे होंगे तो ये अब थंब के पास आ रहा है, तो हमें दूसरे डायरेक्शन में स्क्रॉल करना है। जैसे ही थंब का बोन पूरी तरह से कवर हो जाएगा यहाँ पे आपको सेट एंड करना है और इसका आपको 32 इमेज बनाना है आपको और ओके करना है। और आप एग्जिट कर लीजिए, इसका काम हो चुका। अब हम 3D कटिंग की इमेजेस बनाएंगे। तो उसके लिए हमें प्लेन सॉफ्ट थिन सेलेक्ट करना है, सॉफ्ट थिन विंडो सेलेक्ट करना है और इसे रीफॉर्मेट में अपलोड कर देना है। रीफॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसे आपको VR में चेंज करना है, इस विंडो को VR में चेंज करना है। तो इससे हमें 3D इमेजेस मिल जाएंगे। इसके बाद में हम इसे A पे क्लिक कर लेंगे जिससे ये एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद में बैच पे आना है, रोटेट पे क्लिक करके इस इमेज पे क्लिक करना है। इस तरह का सिंबल जब आएगा तो ये 3D इमेजेस बनने के लिए रेडी है। इसके बाद में आपको 12 इमेजेस क्रिएट करने हैं, 12 इमेज बनाने हैं। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं ये हो चुका। क्लोज करना है और ओके कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद में एग्जिट करना है। 3D इमेजेस हमारे बन चुके हैं। अब हम फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 24 इमेजेस एक्सजेल के बनाए थे इसे मैनुअल फिल्म में डाल लेंगे। इसे मिनिमाइज करके नीचे की तरफ में लेके आ जाइए। फिर हमने जो 20 इमेजेस कॉर्नल के बनाए थे इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल लेंगे और फिर 32 इमेजेस हमने कॉर्नल का बनाया था इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल लेंगे। फिर फुल स्क्रीन करना है, फर्स्ट फिल्म पे आना है। इसका फॉर्मेट होगा 3:8। सेकेंड फिल्म पे आना है, इसका फॉर्मेट होगा 5:4। थर्ड फिल्म पे आना है, इसका फॉर्मेट होगा 8:4 होगा इसका फॉर्मेट। ये होने के बाद फर्स्ट फिल्म पे आ जाइए। कोई एक इमेज सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिटर में आके डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल एनोटेशन को अनसेलेक्ट करके कंफर्म करना है और ब्राइटनेस एडजस्ट कर लीजिए जिस तरह भी आपको एडजस्ट करना होगा जिससे एक्चुअल में दिख रहा होगा बोन वगैरह। इसके बाद में राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पेज करना है। इससे क्या होगा कि एनोटेशन सारे पेज पे से रिमूव हो जाएगा। बस आपको फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डालना होगा। राइट क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज। लास्ट इमेज सेलेक्ट, राइट क्लिक, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज। ये होने के बाद डबल क्लिक कर लीजिए, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जूम करना है।
इस तरह से अच्छे से जूम कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं से कट ना हो। ये होने के बाद में जो इमेज किसी साइड में शिफ्ट है, जैसे ये कट हो रहा है, तो इसे आप सिलेक्ट करके मिडिल में शिफ्ट कर लीजिए। ये हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे एनिमेशन डालना है, राइट हैंड एक्सियल। अब हम कॉर्नल वाली फिल्म पे आ जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट पे एनिमेशन डाल देंगे। एनिमेशन हो गया। इस पे डबल क्लिक करके पूरा पेज सेलेक्ट करना है और इसे भी हम जूम कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे भी जूम कर लेना है हमें। ये हो गया। इसके बाद हम इस पे भी एनिमेशन डाल देंगे। राइट हैंड कोरोनल। फिर लास्ट फिल्म पे आएंगे, साज वाले पे एनिमेशन डाल लेंगे पहले। डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट करना है और आपको जूम करना है, मैक्सिमम जूम रखना है। बस ध्यान देना है कि कहीं से स्कैन कट ना हो, इमेजेस कट ना हो रहे हो। ये होने के बाद सेट हो गया। अब इस पे हम एनिमेशन डाल देंगे, राइट हैंड सैज इमेजेस, सैज, राइट हैंड सैज। ये 3 फिल्म बन गए। अगर आपका रूटीन हैंड का स्कैन है तो आपको बस 3 फिल्म देना है, एक्सियल, कोरोनल और सैज। अगर आपका 3D स्कैन है तो आपको एक फिल्म 3D कटिंग का देना होगा, जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। मिनिमाइज कर लीजिए, नीचे की तरफ में शिफ्ट करना है। और जो हमने 3D इमेजेस क्रिएट किए थे, 12 इमेज हमने बनाए थे, बट यहाँ पे 13 शो हो रहा है बिकॉज फर्स्ट इमेज पे प्रीव्यू शो करता है, इसलिए यहाँ पे 13 शो हो रहा है। हमने सिर्फ 12 की इमेज बनाया था। इसे मैनुअल फिल्म में डाल देंगे, फुल स्क्रीन करना है और लास्ट का इमेज हम कट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके पूरा पेज सेलेक्ट कर लीजिए और इसे जूम कर लेना है इस तरह से। परफेक्टली जूम कर लीजिए। अब यहाँ पे कट हो रहा है, थंब कट हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे हम पीछे की तरफ में। पर्टिकुलरली एक इमेज को आप सिर्फ शिफ्ट कर लीजिए जिससे कि कहीं से कट ना हो। फर्स्ट इमेज को मैंने जूम आउट कर दिया। यहाँ पे ये शो होगा लोगो कि इमेज किस डायरेक्शन में रोटेट होके स्लाइस कटिंग बने हुए हैं। तो ये कंप्लीटली हमारा 4 फिल्म बन चुका। अगर आपका 3D स्कैन होगा तो आपको 4 फिल्म देना होगा, अगर रूटीन स्कैन है तो आपको बस 3 फिल्म। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ 3D CT हैंड स्कैन। मैं आपको एक बार फिर से फिल्म फॉर्मेट बता देता हूं। आपको सबसे पहले 24 इमेजेस एक्सियल बोन के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 3/8। इसके बाद में आपको 20 इमेजेस कॉर्नल के बनाने हैं, कॉर्नल बोन के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 5/4। और इसके बाद में 32 इमेजेस सैज बोन के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 8/4। और अगर 3D स्कैन है तो आपको एक फिल्म 3D कटिंग का देना होगा जिसका फॉर्मेट होगा 4/3। आपको 12 इमेज बनाने हैं, फॉर्मेट होगा 4/3। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री क्या है पेशेंट का, उसके ऊपर फिल्मिंग डिपेंड करता है। तो अगर RT केस होगा, ट्रॉमा केस होगा, तो आपको सिर्फ बोन विंडो का फिल्म देना होगा। और अगर स्वेलिंग का हिस्ट्री है, हाथ में कहीं पे स्वेलिंग है या पोस्ट डिस्चार्ज का हिस्ट्री है, ट्रॉमा केस नहीं है, तो आपको सिर्फ सॉफ्ट विंडो देना होगा। एक्सियल, कॉर्नल, सैज 3 फिल्म आपको सॉफ्ट विंडो के देने होंगे और एक फिल्म एक्सियल बोन का देना होगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, फिल्मिंग प्रोसेस। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।